Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to class. How are you, beta? Okay, students. This is subject of English, and the lecture number is 5. Okay. Lecture number is 6 today. First of all, we will revise our previous lecture, lecture number 5. In lecture number 5 at yesterday, we have solved these activities on book. Workbook side, unit number 6, page number 59. Okay. In previous lecture, we have solved the activity F, that was related to compound words. You know that what are compound words? Have you learned this activity? I hope that you have completely learned this activity because this is very easy activity. इस एक्टिविटी में दो वर्ड को जोड़ के एक नया वर्ड बना था जो कि कंपाउंड वर्ड कहलाते हैं. ठीक है, इनको कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं जो कि टू मीनिंगफुल वर्ड को मिलाने से एक और नया मीनिंगफुल वर्ड बन जाए, किसी और चीज़ का नेम बन जाए. ठीक है, ये कंपाउंड वर्ड होते हैं लाइक दिस: बोटमैन, लाइट हाउस, की चेन, सनफ्लावर, टाइम टेबल. ठीक है, ओके जी. नेक्स्ट एक्टिविटी थी हमारी. नेक्स्ट एक्टिविटी इज ऑल्सो रिलेटेड विथ कंपाउंड वर्ड्स. इन दिस एक्टिविटी वी हैव ज्वाइन फर्स्ट वर्ड with its second word, compound word. Then we will join these two words and write it here in the given place. इसमें हमने कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए एक वर्ड को उसके साथ, उससे रिलेटेड, उससे मिलते जुलते सूटेबल वर्ड के साथ उसको मैच करना था और फिर हमने इन दोनों वर्ड को मैच करके नेक्स्ट जो गिवन प्लेस है वहाँ हमने राइट कर देना था. ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल उन्होंने राइट की हुई है, सनशाइन. आई होप कि आप लोगों ने ये राइटिंग और मैचिंग कंप्लीट कर ली होगी. नेक्स्ट एक्टिविटी थी वर्ड्स ऑपोजिट्स की. हाँ जी, वर्ड्स ऑपोजिट्स. हु हैज़ लर्न दीज ऑल वर्ड्स ऑपोजिट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लिसन दीज वर्ड्स ऑपोजिट्स orally by you. Okay जी. हैदर अली, टू बिलू. हैदर अली, you stand up. Tell me the opposite of tide. Opposite of tide. Yes, very good. Tide's opposite is untied. Very good. Sit down. Okay. Next, Iman Ali. Yes, Iman Fatma, stand up. Tell me the opposite of survive. Survive mean जिंदा रहना. What will the opposite of this word survive? जी, very good. Iman is saying survive's opposite is die, मर जाना. Okay, next word is damp. Who will tell the meaning opposite of damp? जी, Hashir, stand up. Damp. Tell me the opposite of damp. Damp mean गीला होना. What's the opposite of it? जी, very good. Hashir is saying damp's opposite is dry. Very good. Well done बेटा जी. आई होप कि आप लोगों ने सबको ही ये वर्ड्स ऑपोजिट जो अच्छे तरीके से लर्न हो गए होंगे. नेक्स्ट एक्टिविटी थी हमारी यूज़ ऑफ इज़ और आर, कि हमने सिंगुलर नाउन के साथ जो सिंगल फॉर्म में नाउन का नेम दिया गया हो, कोई भी नाउन है वो सिंगल में है तो उसके साथ हमने इज़ यूज़ करना था. एंड विद द प्लूरल नाउन वी विल यूज़ आर. ठीक है, प्लूरल के साथ हम आर यूज़ करेंगे. यहाँ इज़ और आर का यूज़ आपको बताया गया था जो कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा टीचर के लेक्चर से. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर नंबर 6. हियर यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेंशन डेट एंड डे. December 3, 2020. English lecture 6. Day is Thursday. Understand? In lecture number 6 we will start our work from activity B. Activity B is replace the underlined words with the suitable pronoun. Here every sentence has a
अंडरलाइन वर्ड इन ईच लाइन, हर लाइन पे, हर सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। हमने उस अंडरलाइन वर्ड का जो प्रोनाउन होगा उसकी जगह वो यूज़ करते हुए ये पूरा सेंटेंस जो है वो नेक्स्ट जो लाइन दी हुई है उस लाइन के ऊपर दोबारा से रीराइट करना होगा। अंडरस्टैंड? फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज़ अ बिल्डिंग, दिस इज़ अ बिल्डिंग, द बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड इन 2 years। तो अब कौन बताएगा द बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग क्या है? किसी चीज़ का नाम है, किसी शख्स का है, जगह का नाम है, क्या है ये? इसकी जगह क्या आएगा? ही, शी, इट, दे, क्या यूज़ करेंगे हम बिल्डिंग की जगह? जी, हु विल टेल मी? यस, बुशरा। बुशरा इज सेइंग इट बिकॉज द बिल्डिंग इज़ अ थिंग नेम। बिल्डिंग जो है वो एक थिंग का नेम है। तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग के ऊपर अंडरलाइन वर्ड है ना बिल्डिंग, तो इसके ऊपर हम IT इट राइट कर देंगे। अंडरस्टैंड? IT इट। नाउ वी विल री राइट दिस फुल सेंटेंस ऑन दिस लाइन। इन प्लेस ऑफ द बिल्डिंग वी विल यूज एंड राइट हियर इट। ओके, क्योंकि बेटा आपको टीचर ने बताया था कि ये प्रोनाउन जो होते हैं वो सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए या कि बार बार हम किसी चीज़ का नेम जब राइट करते हैं तो ये सूटेबल नहीं है, ये इससे जो हमारे सेंटेंस की लुक है वो अच्छी नहीं आती, या ये कह लें कि जो पैराग्राफ है वो सही नहीं बनता, या ये कह लें कि टाइम वेस्टेज भी होता है कि बार बार हम एक चीज़ का नाम ले रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कहूँ मीरब इज़ अ गुड गर्ल, मीरब इज़ अ गुड, मीरब हैज़ गुड राइटिंग, मीरब इज़ पंक्चुअल, मीरब हैज़ लर्न हिज वर्क, मीरब हैज़ कंप्लीट हिज राइटिंग, मीरब इज़ गोइंग गुड इन टेस्ट। तो बार बार टीचर मीरब तो नहीं कहेंगे, मीरब की जगह हम शी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि शी इज़ अ प्रोनाउन ऑफ दैट वी विल यूज़ फॉर अ गर्ल नेम। ओके, इन प्लेस ऑफ अ गर्ल नेम वी विल यूज़ शी। तो टीचर जब बार बार इसके बारे में बात करेंगे तो कैसे कहेंगे कि मीरब इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गुड गर्ल, शी राइट्स नीट एंड क्लीन राइटिंग, शी कम्स इन क्लास विद ऑन टाइम, या पंक्चुअलिटी कि वो पंक्चुअल है। तो बार बार टीचर मीरब मीरब नहीं कह सकती या मीरब नहीं कहना अच्छा लगता, और अगर हम इसको बार बार राइट करेंगे तो बार बार इतना बड़ा नेम लिखना भी हमारे लिए टाइम वेस्ट होगा, तो इसकी जगह हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो भी सिंगल चीज़ होगी उसकी जगह हमने इट यूज़ करना है। ठीक है, गर्ल की जगह हम क्या करेंगे यूज़? बतूल इज़ माई सिस्टर, बतूल इज़ 7 years old। What we will use in place of a girl name? She. We will use here she. She. Now we will write this full sentence on this line with the use of she in place of Batul. Number 3 is Pakistanis speak many languages. Pakistanis speak Urdu, सिंधी, बलोची, पश्तो एंड बलोची। पाकिस्तानीज़ जो हैं बहुत सारी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर कितने प्रोविंसेस हैं? 5 प्रोविंसेस हैं ना, तो हर प्रोविंस की एक अलहदा लैंग्वेज होती है, एक सेपरेट उनकी अपनी लैंग्वेज है। जब पंजाब में रहता है वो पंजाबी बोलता है, उर्दू भी बोलता है। कुछ लोग पंजाब में रहते हुए सराइकी हैं, वो सराइकी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह when we will go in the province of Sindh, there are so many people that speak Sindhi. In Balochistan people speak the Balochi। ठीक है, तो जी पाकिस्तानी जो हैं वो सारे पाकिस्तानियों के लिए इस्तेमाल किया गया है, मतलब पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान के लोग। तो पाकिस्तानी जो है वो सारे पीपल्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए पाकिस्तानी प्लूरल है। तो इन सब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दे। क्या यूज़ करेंगे? दे। राइट हियर दे।
Okay, next sentence is Shams is a tall boy. Shams plays volleyball. Shams is the name of a boy. Now who will tell me that what we will use in place of Shams? Ji, Ryan. Ryan is saying he, because Shams is a boy name, so we will use he in place of Shams. Okay, this activity was related to pronoun that we have complete. Now we will start the activity C. Fill in the blanks with the present tense form of the verb given in the brackets. अच्छा, ये सेंटेंस जो हैं इसमें प्रेजेंट फॉर्म यूज़ होनी थी, जो कि यहाँ ऑप्शन में पास्ट में दी हुई है, ईडी के साथ दी हुई है। तो हमने इसको प्रेजेंट फॉर्म बनाने के लिए इसका ईडी हटा के इसके साथ क्या करना है, एस यूज़ करना है। ठीक है, ईडी को हटा के उसके साथ क्या लगा देना है, एस। तो फिर वो जो वर्ड बन जाएगा उसको हमने इन ब्लैंक्स के अंदर राइट करना है, लाइक दिस। द शिप्स सेल्स इन द ओशन। सेल्ड था ना, तो इसका ईडी हटाकर एस लगा दिया गया, तो वर्ड क्या बन गया, सेल्स। अंडरस्टैंड? सेम लाइक दिस वी विल सॉल्व द सेकंड सेंटेंस। कामरान डैश हार्ड इन द स्कूल। वर्कड, तो वर्कड का जब ईडी हटा के उसके साथ एस लगा दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्क्स। क्या बन जाएगा, वर्क्स। तो हम यहाँ राइट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज नाजिम। नाजिम डैश अ लॉट ऑफ मनी इन द बाज़ार। वेस्टेड, जो गिवन वर्ड था वो क्या था, वेस्टेड। तो वेस्टेड में से हमने ई डी पूरा नहीं हटाना, इसका सिर्फ डी हटेगा, क्योंकि वेस्ट के फुल स्पेलिंग जो होते हैं वो होते हैं WASTE। इसके साथ ई डी नहीं लगाया गया था, सिर्फ डी लगाया गया था। जिसके एंड में ई पहले से मौजूद होते हैं उसके साथ सिर्फ डी लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वेस्ट के एंड में ई पहले से था इसलिए उन्होंने डी लगाया, तो हम सिर्फ डी लगाया था, तो हम भी सिर्फ डी को ही हटाएंगे। ठीक है, बाकी जो वर्ड है पूरा यहाँ राइट करके उसके साथ एस लगा देंगे। ओके, नाजिम वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन द बाज़ार। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी डैश हर खाला इन द इवनिंग। शी डैश हर खाला इन द इवनिंग। विजिटेड, विजिटेड का डी ई डी हटाकर हमने जब एस लगाया तो वह क्या बन गया, विजिट्स। विजिट्स, शी विजिट्स हर खाला इन द इवनिंग। वो शाम को अपनी खाला से मिलने गई। हमिदा, हमदा नीड्स लार्ज साइज सॉक्स। ये नीडेड था तो इसका ई डी हटा के जब एस लगाएगा तो नीड्स बन गया। हमिदा नीड्स लार्ज साइज सॉक्स। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 63। On page number 63, we will solve the activity related with has or have. Fill in the blanks with has or have. We will solve these blanks with the use of has or have. ये बेटा आपने ऊपर इसी तरह जैसे मैंने 2 लाइन्स जहाँ ड्रॉ की हैं, आपने भी इस तरह 2 लाइन ड्रॉ करनी है। और ऊपर मैंने आपको बता दिया कि हैज़ किसके साथ यूज़ होना है और नीचे राइट करना है कि हैव किसके साथ यूज़ होगा। We always use has with he, she, it और any single name। जब भी जब सेंटेंस में ही आ रहा हो तब भी हम हैज़ यूज़ करेंगे, she आ रहा हो तब भी हैज़ यूज़ होगा, it होगा तो हैज़ यूज़ होगा। any single name मीन कोई भी एक सिंगल नेम। कोई भी जब कोई एक नाम होता है, कोई भी एक नाम होगा, किसी का भी होगा, वह किसी चीज़ का होगा, किसी पर्सन का होगा, किसी प्लेस का होगा, देन वी विल ऑलवेज यूज़ हैज़। ओके, next category is have. We always use have with I, we, you, they and any plural names. Plural names mean जब एक से ज़्यादा नेम होंगे, चाहे वो किसी भी पर्सन के हों, चाहे वो प्लेस के हों, चाहे वो किसी भी थिंग्स के हों, जब वो एक से ज़्यादा नेम्स आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, have यूज़ करेंगे। ओके, now we will solve this activity. मुन्नी
and Marvi are sisters. In this activity, in this paragraph, here are two sisters. Their name is Munni and Marvi. Munni and Marvi are sisters. They dash many pets. Now they are singular or plural? Yes, they are plural. Then we will write here have. They have many pets. Next sentence is Munni dash a parrot. Munni is a singular name, so that's why we will use here has. Munni has a parrot. Next sentence is Marvi dash a goldfish. Marvi dash a goldfish. Marvi is also a singular name, so that's why we will use has with Marvi. Marvi has a goldfish. She also dash 3 kittens. अब नाउन क्या है? she is a singular. We will use has with she. Okay, here we will write has. She also has 3 kittens. Munni's parrot. Munni's parrot. मुन्नी का पैरट. अब जो पैरट है ना, उसके बारे में बात हो रही है. मुन्नीज पैरट. पैरट इज अ सिंगुलर और प्लूरल? पैरट अ सिंगल नेम ना, तो हम इसके साथ भी हैज़ यूज़ करेंगे. मुन्नीज पैरट हैज़ ग्रीन फीदर्स एंड आ कर्व्ड रेड बीक. मार्वीज किटन्स. मार्वीज किटन्स. मार्वी के किटन्स. किटन्स are plural, so what we will use with plural? Have. We write here have. Marvi's kittens have a big ball of wool to play. Munni's parrot. Munni's parrot. Parrot is a singular, so we use here has. Munni's parrot has a cage full of chilies. Okay. Next activity is E. Write the plurals of the following words. We will write the plural of these words: key, fox, buffalo, field, army, daisy. So in first unit number 4, I think. Also we have read the singular and plural, बट के उस यूनिट में जो सिंगुलर प्लूरल हमने राइट किए थे, उसमें तो जो भी सिंगुलर वर्ड दिया था उसके साथ हमने एस लगाया था. फिर एक और सिंगुलर की कैटेगरीज आई कि उसके साथ हमने सिर्फ ई एस लगाया था. अब यहाँ हर कैटेगरी के सिंगुलर और सिंगुलर वर्ड दिए गए हैं. मतलब कि कुछ सिंगुलर वर्ड ऐसे हैं कि उनको प्लूरल बनाते वक्त हम सिर्फ एस लगाएंगे, कुछ ऐसे हैं जिनके साथ ई एस लगाएंगे, कुछ ऐसे हैं जिनके साथ आई ई एस लगेगा, और कुछ ऐसे हैं जिनके साथ सिर्फ फिर एस लगेगा. अब उनकी कैटेगरीज में आपको सेपरेट इस तरीके से समझा देती हूँ कि ऐसे वर्ड जो जिनका एंड जो है, जिसका एंडिंग साउंड, जो एंडिंग अल्फ़ाबेट जो है वो ये है ओ एक्स एस एस एच सी एच, तो उनके प्लूरल बनाते वक्त हम क्या यूज़ करेंगे? ई एस. मतलब ऐसे वर्ड जिसके आखिर में ये अल्फ़ाबेट्स आ रहे होंगे तो उस वर्ड के पूरे स्पेलिंग हम आगे राइट करके ई एस लगा देंगे. ठीक है. और नेक्स्ट कैटेगरी है वाई वाली. अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आखिर में वाई होता है, तो वाई को जब वाई वाले वर्ड के जब हम प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? वाई को कट करके आई ई एस लगा देंगे या वाई के साथ एस लगा देंगे. तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ हमने वाई के साथ एस लगाना है या वाई को कट करके आई ई एस लगाना है? कैसे पता चलेगा हमें? ये देखें ना, ये जो की है इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये आएगा कीज़. इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एस लगा दिया. लेकिन आर्मी का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ए आर एम, वाई को कट करके इसकी जगह आई लगा दिया, फिर आगे ई एस लगा दिया. तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, तो यहाँ वाई किस
वाई को राइट करने के बाद हमने एस लगाया, यहाँ हमने वाई को कट करके आई ई एस क्यों यूज़ किया? हु विल टेल मी? नहीं पता ना। ये देखें, ये टीचर आपको बता रही हैं कि अगर वाई से पहले, वाई से पीछे वाला अल्फ़ाबेट जो है वो कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट मीन जो वोवल नहीं होते, ठीक है। कुछ अल्फ़ाबेट्स वोवल होते हैं ना, आपको पता है, ए ई आई ओ और यू, ये जो होते हैं ये वोवल्स होते हैं, ठीक है। अगर वाई से पहले ये 5 अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी अल्फ़ाबेट है तो हम वाई को नहीं हटाएंगे, हम सिर्फ एस लगाएंगे। और अगर वाई से पहले वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो फिर हम वाई को कट करके आई ई एस लगा देंगे। अब यहाँ भी देखें, वाई से पहले एस है, तो एस क्या वोवल है? नो। तो फिर हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर आई ई एस लगा देंगे। वाई को आपने राइट ही नहीं करना यहाँ, ठीक है, इधर ही कट कर देना है। ओके, दिस वर्ड इज़ फील्ड, फील्ड। अब मैंने आपको बताया था कि जिन वर्ड के आखिर में ये वाले अल्फ़ाबेट्स हों उनके साथ ई एस लगेगा, तो डी उसमें से है नहीं ना, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। इसके साथ क्या करेंगे, सिर्फ एस लगा देंगे, लाइक दिस। ओके, फॉक्स, फॉक्स का एंडिंग अल्फ़ाबेट क्या है? एक्स, तो एक्स इस कैटेगरी में से है, तो इसके साथ हम क्या कर देंगे, ई एस लगा देंगे। क्या राइट कर देंगे, ई एस के साथ इसका प्लूरल बना देंगे, लाइक दिस। फॉक्स का भी हमने फॉक्सिस बना दिया। बुफेलो के आखिर में भी ओ है, तो ओ इस कैटेगरी में से है, तो इसलिए उसके साथ भी हम ई एस यूज़ करेंगे, बुफेलोज। चलें दोबारा से मेरे साथ रीड करें, की, कीज़, फॉक्स, फॉक्सेस, बुफेलो, बुफेलोज। नेक्स्ट नंबर 4 इज़ फील्ड, फील्ड्स, आर्मी, आर्मीज, डेजी, डेजीज। अंडरस्टैंड? ये तीनों कैटेगरीज ऐसे ही आप लाइन लगाकर अगर अपनी बुक के ऊपर राइट कर लेंगे, तो जब भी आप ये अल्फ़ाबेट, ये वर्ड्स सिंगुलर प्लूरल लर्न करेंगे तो आपको ये फ़ौरन बात समझ आ जाएगी कि जिसके आखिर में ये वाले अल्फ़ाबेट्स होंगे उनके साथ हमने ई एस लगाना, जिसके आखिर में वाई के साथ कॉन्सोनेंट होगा तो आई ई एस लगेगा, अगर वाई के साथ वोवल है तो उसके साथ सिर्फ एस लगेगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, कम ऑन द पेज नंबर 64. 64. Here is a paragraph about my city. So we will write a paragraph my city on the book. जैसे टीचर ने बुक के ऊपर ये पूरा पैराग्राफ राइट किए हैं, आप भी ऐसे राइट करेंगे। अंडरस्टैंड? चले मेरे साथ पहले इसकी रीडिंग कर लें अच्छे तरीके से, फिर बाद में आप खुद से इसको राइट कर लेना। ओके, पैराग्राफ इज My city name is Karachi. It is big in size. It is in province Sindh. It has many picnic spots. मतलब कि माई सिटी नेम इज़ कराची, मेरी सिटी का नेम कराची है। इट इज़ बिग इन साइज़, ये साइज़ में बहुत बड़ा है। इट इज़ इन प्रोविंस सिंध, ये कराची जो है प्रोविंस सिंध में है, ठीक है। इट हैज़ मैनी पिकनिक स्पॉट्स, इसमें बहुत ही पिकनिक करने वाली बहुत ज़्यादा प्लेसेस ऐसी हैं कि जहाँ बंदा सैर व तफरीह के लिए जाता है तो खुश होता है, जहाँ आप घूमने फिरने जाते हैं, ऐसे बहुत सारी प्लेसेस हैं यहाँ। इट हैज़ एन एयरपोर्ट, यहाँ एक एयरपोर्ट भी है। आ सी पोर्ट, एक सी पोर्ट है। एंड आ रेलवे स्टेशन, और एक रेलवे स्टेशन भी है। कुछ सिटीज़ बेटा ऐसे होते हैं कि जिसमें सिर्फ एयरपोर्ट होता है, रेलवे स्टेशन नहीं होता। कुछ ऐसे हैं जिसमें रेलवे स्टेशन होता है, एयरपोर्ट नहीं होता। कुछ में इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता। तो ये एक ऐसा वाहिद सिटी है जिसमें एयरपोर्ट भी है, रेलवे स्टेशन भी है और सी पोर्ट भी है, ठीक है। ओके, मनोड़ा आइलैंड, ये मनोड़ा आइलैंड का नाम है ना, मनोड़ा आइलैंड, तो इसको मैंने इकट्ठा ही राइट करना था, आपने भी ऐसे इकट्ठा ही राइट करना, ये सेंटर में मिस्टेक होगी, ठीक है। मनोड़ा आइलैंड एंड क्लिफ्टन आर इट्स फेमस प्लेसेस। मनोड़ा आइलैंड और क्लिफ्टन जो हैं वो इसकी फेमस प्लेसेस इसलिए हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मनोड़ा आइलैंड देखने के लिए जाते हैं। कुछ लोग हैं क्लिफ्टन जाके बहुत खुश होते हैं, क्लिफ्टन पे सैर व तफरीह करने के लिए जाते हैं। दिस इज़ अ फुल पैराग्राफ ऑफ माई सिटी। अंडरस्टैंड?
यू कैन सी केयरफुली लाइक दिस। इसको आप अच्छे तरीके से देख लें और स्पेलिंग भी इसके चेक कर लें। अभी आपने मेरे साथ इसकी रीडिंग की है। नाउ यू विल राइट दिस फुल पैराग्राफ ऑन योर बुक, पेज नंबर 64। योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। राइटिंग के अल्फ़ाबेट जो है बहुत बड़ी राइटिंग में भी राइट नहीं करने हैं कि वो पूरा ना आए, और ना ही बहुत ज़्यादा स्मॉल राइटिंग में राइट करना है कि वो सेंटेंस जो है वो पढ़ा ना जाए। अंडरस्टैंड। टुडे यू हैव इंग्लिश डायरी। In today's diary you will learn unit number 5, because now coming mat is about unit number 5 and sick leave. In this mat of December, ये मैट दिसंबर का जो है ये यूनिट नंबर 5 का है, और इसके साथ एक एप्लीकेशन है सिक लीव जो आपको करवाई हुई है। अंडरस्टैंड। तो इसीलिए आज की डायरी जो है रिलेटेड टू बी मैट यूनिट नंबर 5 लर्न नोटबुक साइड। नोटबुक साइड मीन कि नोटबुक पे जो भी यूनिट नंबर 5 की चीज़ें आपने राइट की हैं, यूनिट नंबर 5 में मतलब आपने वर्ड मीनिंग राइट किए होंगे नोटबुक के ऊपर और क्वेश्चन आंसर किए हैं। दीज 2 थिंग्स यू विल लर्न। ओके, आफ्टर कंप्लीट द लर्निंग यू विल डू द प्रैक्टिस ऑफ योर ऑन योर रफ नोटबुक और एक्स्ट्रा नोटबुक। फर्स्टली you will learn the words meaning, then you will practice the words meaning. After complete the practice you will learn the question answer of unit number 5, then you will write a practice on the rough register. Okay students, बेटा दिल लगा के काम किया करें, दिल लगा के स्टडी किया करें। जो भी टीचर आपको लेक्चर देती हैं उसको अच्छे तरीके से सुना करें, समझा करें। जो बात आपको समझ नहीं आती तो आप टीचर के पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप में पूछ सकते हैं इंग्लिश के पीरियड में। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट से आपको जो भी प्रॉब्लम होती है आप उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड जो आपको टाइम टेबल दिया गया है उस टाइम में अपनी उस सब्जेक्ट टीचर से रब्ता किया करें। अंडरस्टैंड। इसके अलावा आपको कोई अगर और इशू है तो आप टीचर से उसके पर्सनल नंबर पर डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।